अस्सलाम वालेकुम। आज एयर कूलर के बारे में एक थोड़ी सी गाइडेंस आपको देंगे जी। ये निशान देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपने इस तरह का कूलर लेना जिसकी ट्रांसपेरेंट निशान हो पानी वाला। इससे ऊपर निशान से आपने इसको नहीं भरना ताकि ओवरफ्लो ना हो, और इसको चेक करते रहना है कि जब पानी ख़त्म हो जाए तो उसको बंद कर देना है। और अगर बारिश में आपका कूलर बाहर सहन में चल रहा है या वैसे खड़ा है तो आप उसके ऊपर कोई भारी मोटा शापर डाल दें ताकि अंदर करंट वाली जगह पर तारों पर पानी ना जाए, गीला ना हो, अर्थ ना हो, और ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि शापर हवा से ना उड़े। और अगर आपने कूलर बरामदे में लगाना है तो बाहर से हवा के रुख पर लगाएं, यानी बाहर से हवा अंदर आ रही है तो उसी तरफ कूलर का भी मुंह हो। ये ना हो कि आपने कूलर इस तरफ लगाया है और दूसरी तरफ से हवा आ रही है, तो फिर वो इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो अगली बात यह है कि तार जो है वो कूलर की आपने ज़मीन के नीचे नहीं रखनी, क्योंकि इससे बारिश में करंट भी आ सकता है, आपका पाँव भी अड़ सकता है। और अगर आपने एक्सटेंशन ली है वो भी ज़मीन से ऊपर हो, ताकि बच्चे भी महफूज रहें और घर भी महफूज रहे और आपकी जानें भी महफूज रहें। और ग्रिलें जो हैं वो 2 पार्ट वाली लें ताकि आपको सेट करनी आसान हो जाए। कुछ लोग ग्रिल बड़ी ले लेते हैं फुल साइज़ की, और वो फिर सेट करनी मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग एक तरफ से ग्रिल सेट कर लेते हैं, दूसरी नहीं करते तो परेशान होते हैं। इसलिए 2 ग्रिलें होती हैं तो दोनों को अपने पहलू के मुताबिक सेट कर लें कि आपको कितनी हवा चाहिए और किस तरफ चाहिए। सबसे पहले कूलर लगाएं तो सबसे पहले घर में सुबह सुबह उठकर कमरे दरवाजे खोल दें और खिड़कियां खोल दें, रोशनदान खोल दें और एग्जॉस्ट चला दें 5 मिनट तक, ताकि अंदर की सेक और हबसरात की जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद कमरों को थोड़ी देर खुला रहने दें और 5 मिनट के बाद पंखे बंद कर दें और फिर 5-10 मिनट तक बाहर की हवाएं अंदर आने दें ताकि फ्रेशनेस हो जाए, कमरे फ्रेश हो जाएं। उसके बाद आप कूलर चलाएं तो सारे कमरे खुले ही रहने दें। ये नहीं कि एक कमरे में आपने कूलर चला लिया बरामदे में तो बाकी सबको बंद कर दें, नहीं। 10-15 मिनट तक बल्कि आधे घंटे तक चलता रहने दें कूलर। पूरे घर के तमाम दरवाजे जो हैं वो खुले रहें और खिड़कियां बंद रहें ताकि सारी हबस जो है वो निकल जाए और सेक ख़त्म हो जाए और ठंडक महसूस हो, पूरा घर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ बैठना है बरामदे में या कमरे में, उसको फिर बाकी कमरे बंद कर दें बेशक, और उसको फिर चलता रहने दें। इस तरह आपको बाहर से सेक नहीं आएगा और कमरे ठंडे रहेंगे। किसी भी कमरे में आप बैठ सकते हैं हवा के साथ। और अगर आपको कमरे से निकलना है, वॉशरूम जाना है, किचन जाना है, किसी काम से बाहर जाना है, तो फिर ये दूसरे कमरे में जाना है तो आपको कमरे से बाहर निकलते ही जो है तपिश महसूस ना होगी। यानी कि पहले सारे घर के कमरे को ठंडा कर लेना, खुला रहने देना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद जहाँ आपने बैठना है फिर आपने कूलर चलाना है। इसी तरह जो है ना एसी का भी यही है कि पहले आप एसी चलाएं तो सारे घर के कमरे खुले रहने दें ताकि सारे घर के जो दरो दीवार हैं, छतें हैं, तमाम कमरों की ठंडी हो जाएं। और फिर आप एसी चलाएंगे तो वो पूरा घर ठंडा रहेगा। वरना एक कमरे से निकलें और बाहर तो आग पड़ती है मुंह को, इस तरह ये सेहत के लिए भी सही नहीं है। और इस तरह सारे घर का फ़ायदा होता है, सारे घर वालों को सुकून रहता है। इस तरह किसी भी कमरे में आप काम कर सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, बच्चे दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं, सबक पढ़ सकते हैं, कोई भी काम करना हो तो ये दिक्कत नहीं होती कि एक ही कमरे में सब घुसे रहेंगे। कूलर हो या एसी, इनको पहले सारे घर के लिए 15 मिनट आधा घंटा चलाएं खोलकर दरवाजे खिड़कियां, उसके बाद बंद कर दें और फिर एक जगह पर रहें। और कूलर को जब पानी ख़त्म हो जाए ऐसे नहीं चलना देना चाहिए। इस तरह इसका पंप भी ख़राब होता है और इसका रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। जब पानी ख़त्म हो जाए आप निशान देख लें तो उसको बंद कर दें। अगर नहीं आपका निशान वाला तो भी आप चेक कर लें कि पानी ख़त्म हो गया है तो स्विच लाजमी बंद करें। थोड़ी सी कोफ्त होगी आपको नींद से उठकर, लेकिन आपका कूलर जो है वो देर बाद चलेगा। और इसी तरह बच्चों को एहतियात से रखें।